हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे जो हमारी पोएम है रिस्क, उसकी एक्सप्लेनेशन। और एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टेंजा नंबर 1 की एक्सप्लेनेशन। और पहला स्टेंजा है टू लाफ से लेकर रिस्क इन्वॉल्वमेंट तक। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रेफरेंस। रेफरेंस में दिया गया है दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम रिस्क रिटन बाय जेनेट रैंड। इसका मतलब है कि यह जो पंक्तियां हैं वह रिस्क नामक कविता से ली गई हैं, जिसके लेखक जेनेट रैंड हैं। आगे है कॉन्टेक्स्ट। द पोइट सेज दैट ए रिस्क इज इन्वॉल्व्ड इन एवरीथिंग वी डू। इसका मतलब है, कवि कहता है कि खतरा प्रत्येक चीज में शामिल है जो भी हम करने के लिए जाते हैं। इवन लाफिंग, वीपिंग एंड सच अदर एक्टिविटीज आर नॉट विदाउट रिस्क। यहाँ तक कि हंसना, रोना और इसके अलावा दूसरी प्रतिक्रियाएं भी खतरे से खाली नहीं हैं। अब है एक्सप्लेनेशन। द पोइट सेज दैट द पर्सन हु laughs find himself being looked at as a fool by others। कवि कहता है कि जो व्यक्ति ज़्यादा हंसता है तो वो अपने आप को मूर्ख समझे जाने का खतरा उठाता है दूसरों के द्वारा। 10 टू लाफ इज रिस्की। इस प्रकार ज़्यादा हंसना भी खतरा है, ज़्यादा हंसने में भी खतरा है। टू वीप इज आल्सो रिस्की। रोने में भी खतरा है। ए पर्सन हु वीप्स, एक व्यक्ति जो ज़्यादा रोता है, कवर्स द रिस्क ऑफ बीइंग कॉल्ड सेंटिमेंटल। तो वह अपने आप को भावुक पुकारे जाने का खतरा उठाता है। लाइकवाइज इफ वन गोज आउट टू हेल्प समवन। और इसके समान यदि कोई दूसरा व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता करने के लिए जाता है, ही टेक्स द रिस्क ऑफ हैविंग हिज ओवन इंटरेस्ट इन डूइंग सो। तो वह भी इस बात का खतरा उठाता है कि कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से इसमें इसकी रुचि शामिल है, इसका लाभ शामिल है।